ऑलमोस्ट 300 रन का फट्टा लगाने के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम श्रीलंका के अगेंस्ट रावलपिंडी में पहला ओडीआई मैच सिर्फ 6 रन से जीती है। 299 पाकिस्तान ने किया, श्रीलंका ने 293 किया। मतलब पाकिस्तान ने ना चाबिली करते करते फाइनली श्रीलंका को किसी तरीके से नीचे लिटा ही लिया। एक ज़माना था कि जब हम 300 किया करते थे तो हम अगली टीम को मसा 200 करने देते थे। बहुत तीर मार ले तो वो 200 कुछ करके स्कोर करते थे। अब इस तरह के मैचेस होते हैं हमारे, और सब जहरी बात है। उन्होंने नाव बॉलर रहे चौधरी, नाव खुराका रही तो नाव गला रही। पाकिस्तान की आज मैं आपको एक बात बताऊं कि हालत टाइट थी। पाकिस्तान के 100 से नीचे 4 आउट हुए हुए थे। फिर आया सलमान अली आगा। लोग रिजवान को काफ़ी वो करते हैं कि वो पाकिस्तान का ओडीआई का सबसे बेस्ट बैटर है। नहीं, सलमान अली आगा है टेक्निकली अगर आप समझें। रिजवान के रन्स हैं, लेकिन आपको रिजवान के रन्स के स्ट्राइक रेट्स नहीं पता। ओडीआई में भी स्ट्राइक रेट्स मैटर करते हैं ना, 60-70 स्ट्राइक रेट होता है। रिजवान डॉट बॉल किंग है। रिजवान भी बहुत डॉट बॉल्स पीते हैं, रन्स करते हैं, डॉट बॉल बहुत पीते हैं। सारा मोमेंटम जो है ना उसकी रूह खींच लेते हैं रिजी भाई हमारे। सलमान अली आगा ऑन दी अदर हैंड ऑलमोस्ट चलता रहता है, डॉट बॉल्स की उसको वो नहीं करता इतने। मिसाल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सलमान अली आगा ने जब 50 की ना, सलमान अली आगा की 19 डॉट बॉल्स थी, इसकी 50 ऑलमोस्ट रन बॉल है। हुसैन तलत ने जब 50 की थी ना तो हुसैन तलत की तकरीबन 23 मेरा ख्याल है डॉट बॉल्स थी, 23 डॉट बॉल्स। इसकी भी 50 मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट रन बॉल टाइप की कोई थी हुसैन तलत की। तो इससे आपको पता चलता है। अच्छा, साउथ श्रीलंका ने ना बड़ा टेक्निकल एक फ़ैसला किया। उन्होंने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की थी। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था कि इस ग्राउंड में पहले बैटिंग या चेजिंग ऑलमोस्ट सिमिलर ही रिजल्ट्स हैं, लेकिन चूंकि चेज़ थोड़ा सा बेहतर है, चेज़ का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, 15-12 का रेशो है, तो श्रीलंका थॉट के लेट्स गो फॉर अ चेज़ प्लस द ड्यू फैक्टर। श्रीलंका समहाउ दी अदर मुझे लगता है कि दे हैड इन देयर माइंड कि यहाँ पे ड्यू का इशू बनेगा, और आज इशू बना ड्यू का। आज भाई साहब तौलिए निकले हैं, लेकिन वो जो तौलिए निकले हैं ना वो लेट निकले हैं। तो पाकिस्तान की बॉलिंग में जो वाइडों का इन्होंने जिसे कहते हैं एक बौछार की है ना, बरसात इन्होंने जो बरसाई है वाइड बॉल्स की, उसमें ड्यू का कोई लेना देना नहीं है। इनकी ना लाइन थी ना लेंथ थी। इन्होंने इतनी वाइड बॉल्स की हैं कि एक टाइम के ऊपर ऑलमोस्ट श्रीलंका का आधे से ज़्यादा स्कोर पाकिस्तान की वाइड्स का था, और उस वाइड्स की वजह से श्रीलंका गॉट अ रियली गुड स्टार्ट एज़ कंपेयर टू पाकिस्तान। अबे हमें तो सलमान अली आगा, हुसैन तलत ठीक है, और नवाज़ ने बचा लिया। और सबसे बड़ी चीज़ जिसे हमें बचाया जिसने, वो ये था कि श्रीलंका अपने पहले दोनों रिव्यूज़ ज़ाया कर चुका था, पहले मेरा ख्याल है 10-15 ओवर्स के बीच में। हमें उसकी बहुत बचत हुई है, क्योंकि अगर हमारे पास उनके पास एक भी रिव्यू होता ना तो हुसैन तलत साहब गए थे, मेरा ख्याल है कि 0 पे ही थे शायद, या कोई इक्का दुक्का स्कोर होगा। प्लम LBW हसारंगा की गेंद के ऊपर अंपायर थे आसिफ भाई। आसिफ भाई का आज था हैप्पी बर्थडे। आसिफ भाई ने कहा कि कौम मुझे क्या तोहफा देगी, मैं ही कौम को तोहफा दे देता हूँ। प्लम LBW नहीं दिया उन्होंने। हुसैन तलत का प्लम LBW था। हसारंगा बेचारा ज़मीन पे बैठ के ना उसने अपना मुंह छुपा लिया कि वो भैंस की आंख, इसके बाद तो अब क़यामत ही है। फिर हसारंगा वॉज दिस सर्टन, क्योंकि उस बॉलर है, उसको पता था कि मेरे क्या होगा, और वही आप देख लें प्लम LBW था, नहीं दिया बेचारे का, वरना वो आज ले जाता 4 विकेटें। जो उसने आपके टॉप ऑर्डर को फारिग किया ना, ऑफ कमाल। और श्रीलंका की बॉलिंग आज जो स्टार्ट में थी, ओफ ओफ ओफ, मैंने आपको पहले ही बताया था वो फर्नांडो जो है ना, ही इज़ डैम गुड। वो दिखने में इतना ख़तरनाक नहीं लगता, ठीक है ना। जैसे चमीरा है ना, वो लंबा तड़ंगा है, भाग के आ रहा होता है, बंदा कहता है ये तेज़ ही फेंकेगा। अब फर्नांडो का तो लगता है मीडियम पेसर है, डीला सा गेंद पहुंचा दे बहुत है, और वो स्लिम स्मार्ट भी नहीं है। बट यार उसने जो भाई स्विंग मारे हैं इनको, जो उसने लाइन लेंथ रखी है, मैं आपको भी बताता हूँ पर स्कोर। तो पाकिस्तान को ना टेक्निकली, साफ सी बात मैं बताऊँ, पाकिस्तान को आज मैच ना आगा जी ने जितवाया, ना हारिस रऊफ की 4 विकेटों ने, ना किसी और चीज़ ने। पाकिस्तान को मैच जितवाया आसिफ भाई ने, अंपायर ने।
वो हुसैन तलत का LBW हो जाता ना तो सरकार आप आज जिसे कहते हैं, क्योंकि 95 फॉर 4 थे आप यार, आपकी 100 हुई है 26वें ओवर में, 26 ओवर में आपकी 100 हुई है चौधरी, और आपने एट दी एंड जाके 300 सजा ही दिया, लेकिन सोचे 26वें ओवर में आपकी 100 हुई है, यानी कि आपने टेक्निकली आधे ओवर्स में 100 किया, अगले आधे ओवर्स में आपने 200 किया है। अच्छा, श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले कहा जी हम करेंगे फील्डिंग, पाकिस्तान ने 299 फॉर 5 ये था। साइम अयूब के अगेंस्ट फर्नांडो ने एक अपील की, वो रिव्यू हुआ, आउटसाइड द लेग स्टंप वो गेंद पिच हुआ था और बहुत बाहर पिच हुआ था। वो रिव्यू श्रीलंका को नहीं लेना चाहिए था, फर्नांडो को आइडिया होना चाहिए था यार, बॉलर को पता होना चाहिए कि यार मेरा गेंद लेग स्टंप से बाहर पड़ा है या नहीं, क्योंकि ये जो लेग स्टंप से पड़ा हुआ बाहर गेंद होता है इसके बारे में वो जो विकेट कीपर होता है वो भी इतना सर्टन नहीं होता, बॉलर शुड नो। एक रिव्यू साइम अयूब के ऊपर बहुत आया हुआ, बाद में जो यॉर्कर मारा है फर्नांडो ने और साइम भाई जो हैं उस पर फिर नहीं बच सके, हालांकि वो भी अंपायर ने LBW आउट नहीं दिया था, लेकिन वो जब श्रीलंका ने रिव्यू लिया तो वो प्लम LBW था, बूट पे यॉर्कर लगा। अब साइम अयूब से बंदा पूछे, गेंद आप खेल रहे हैं मिडल स्टंप के ऊपर और सिर जो है वो आपका ढलका हुआ है ईस्ट कोस्ट में, इस तरह तो शॉट नहीं लगता, इस तरह तो आपका अगर शॉट लग जाए तो यू आर वेरी लकी। इंतहाई जैसे कहते हैं अगली किस्म की वो अप्रोच थी वो वो बॉल खेलने वाली, मतलब ये साइम अयूब है, यूँ सिर ढलका हुआ है और गेंद वो नीचे कहाँ से खेलोगे भाई, तुम्हारा सिर तो इधर गिरा हुआ है। वो साइम अयूब ने बहुत अगली शॉट खेली है, इसी वजह से साइम भाई 6 रन करके बाहर। अच्छा जी, उसके बाद फ़खर जमान और बाबर आजम, यार इन्होंने इतनी डॉट बॉल्स खेली हैं ना बॉबी भाई और फ़खर जमान ने, मैं आपको क्या बताऊं। एक टाइम था मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, बॉबी भाई ने को 20-22 गेंदें खेली हुई थी और उनका 3 स्कोर था, इसी के आसपास होगा, ठीक है ना, मतलब थोड़ा 19-20 हो सकता है नंबर ऑफ बॉल्स में, ठीक है, और नंबर ऑफ रन्स में, लेकिन रेशो ऑलमोस्ट यही थी कि अन्य वह गेंदें खेली हुई थी, रन्स कोई नहीं थे। और फ़खर जमान की भी सेम यही हालत थी, इतना बांध के रखा हुआ था श्रीलंका के बॉलर्स ने। श्रीलंका के बॉलर्स का ना ये रन्स पर ओवर मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है ना, ये खुद ही समझते जाना, पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर, ठीक है ना। जैसे पहले ओवर में उन्होंने 1 रन दिया, दूसरे ओवर में उन्होंने 4 रन दिए, फिर है जी 6 रन, 3 रन, उसके बाद 3 इकट्ठे मेडन, 5वां, 6ठा, 7वां 3 मेडन श्रीलंका ने फेंके, ठीक है। उसके बाद 8वें में 4 रन, 9वें में 6, 10 ओवर्स में आपका स्कोर था 28, आपकी 1 विकेट गिर चुकी थी और 4 रन थे, ठीक हो गया। उसके बाद इसी तरीके से 3, 4, 4, 7, 3, 1, फिर 17वें ओवर में थोड़े रन लग गए 10, फिर ये आप 18वें ओवर में यूवर 68 फॉर 2 आपकी दूसरी विकेट गिरी और वो विकेट थी जनाब फ़खर जमान की, हसारंगा आ गया था, ठीक है। फ़खर जमान ने पहले हसारंगा की गेंद के ऊपर मारा, लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का। आपके बैटर्स को स्पिन नहीं खेलनी आती, ये सिर्फ बाबर आजम का मसला नहीं है, आपके फ़खर जमान का भी यही इशू है, आपके रिजवान का ये इशू है, बाबर का ये इशू है, आपके बाकी भी बैटर्स जो है ना उनका ये प्रॉब्लम है, बट उनका थोड़ा कम है, इनका बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको बताऊं ये हाथ नहीं पिक कर पा रहे, इनसे हाथ आगे से एशिया कप में हाथ नहीं चेक हुआ, स्पिनर्स का आगे से नहीं हो पा रहा था, आपके बैटर्स का को हाथ नहीं चेक करना आ रहा। और जिन लोगों ने हार्ड बॉल क्रिकेट खेली है उनको पता है, स्पिनर भी लगा हुआ हो ना तो एक दफ़ा स्पिनर का गेंद पिच पे पड़ गया ना, फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसकी स्पिन कैलकुलेट करें, उसकी पेस कैलकुलेट करें और फिर कोई शॉट अडॉप्ट करें, ना 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 ना। आपने जब हाथ से गेंद निकल रहा होता है ना, आपने उस टाइम चेक करना होता है कि ये हसारंगा ने लेग ब्रेक फेंकी है, ये मुझे उसने गुगली कराई है, क्या कराई है। फिर भी आपके पास ना जिसे कहते हैं मार्जिन टाइम के हिसाब से बहुत कम होता है एडजस्ट करने का, पढ़ने के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता सर। अब चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट वो लगी है तो पहली गेंद तो अपने फ़खर भाई ने निकल कर चढ़ा दी, वो लेग स्पिन थी, ये टू द पिच ऑफ द बॉल पहुंच गए, छिक्का, बाद में दोबारा निकले, इस दफ़ा हसारंगा ने करा दी गुगली, कहानी ख़त्म फ़खर भाई की। और फ़खर भाई से भी कोई नहीं कुछ स्कोर हो रहे, 30-35 ही कर पा रहे हैं वो, 30-35, 40-45 मस्सा मस्सा, वरना इससे पहले भी आउट हो जाते हैं। तो फ़खर भाई की भी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं चल रही। ये आपकी दूसरी विकेट गिरी, रिजी भाई आए, रिजी भाई को भी नहीं हसारंगा की गुगली पे कोई,
वो भी बैक फुट पे गए अपनी तरफ से कि ये तो लेग ब्रेक है, वो पढ़ के अंदर आ गई, पिछली टांग पर लगी, प्लम LBW, रिव्यू भी नहीं लिया। पिछली दफ़ा उन्होंने बाबर को मना कर दिया था, चौधरी तो बाहर है, पक्का आउट है। इस दफ़ा बाबर ने कहा कि रिज भाई रिव्यू ना ज़ाया करना, मैंने भी नहीं किया था, आप भी ना करना, ठीक है ना, ताकि कम से कम ये तो हो ना कि सीनियर प्लेयर्स हैं, रिव्यू नहीं ज़ाया करते, आ जाती हैं। स्कोर करना ना करना वो तो ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है, लेकिन जो इनकी मर्ज़ी है ना, जो इनके पास चॉइस है, जो इनके पास ऑप्शन है, वो नहीं ये कौम की ज़ाया करते रिव्यू। रिजी भाई भी निकल गए, ठीक है। हालांकि रिजी भाई ने पहले एक वो मारा स्वीप शॉट टाइप, लेकिन वो भी पता लग रहा था कि रिजी भाई को भी हसा रंगा नहीं इनसे पिक हुआ। हसा रंगा ने गुगली मारी, फ़खर जमान को स्ट्राम्पा, अच्छा जी, रिजवान को गुगली मारी, रिजवान भी LBW, तीसरी गुगली मारी बॉबी भाई को। बॉबी भाई ने किए 29 रन, 51 बॉल्स खेली हैं बॉबी भाई ने, ठीक है। अच्छा, अब वो 51 में से 3 गेंदें निकालो ना, पीछे कितनी बची, 48 बॉल्स, ठीक है। 29 में से 12 निकालो, पीछे कितने बचे, 17 बचे ना। तो बॉबी भाई ने ना 48 बॉल्स के ऊपर 17 रन बनाए हैं। बाउंड्रीज वाली को कैलकुलेशन को मैं निकाल के बता रहा हूँ आपको, 48 बॉल्स के ऊपर 17 रन। अब खुद ही सोच लो इसमें से कितनी डॉट बॉल्स हैं, आधे से ज़्यादा हैं। बॉबी भाई टुक इस टाइम, लेकिन बॉबी भाई को 29 रन बनाकर भी बॉबी भाई को ना गुगली नहीं पिक हुई। बॉबी भाई भी लेग ब्रेक की खेलने गए थे असारंगा की क्योंकि बॉबी भाई को भी लगा लेग ब्रेक होगी, वो गुगली थी। अब बॉबी भाई का तो माइंड और बैट की पोजीशन और फ्रंट फुट वो तो गया था लेग ब्रेक के लिए, तो फिर जब गुगली पड़ी तो बैट और पैड के बीच में था फाटक, और फाटक था खुला हुआ। तो हसारंगा की फौज दर फौज मौज में घुस गई बॉबी भाई की स्टंप्स में, बॉबी भाई भी खड़क गए, ठीक है। बॉबी भाई का ना मैंने अंदाज़ा लगाया, टीमें पता नहीं क्या कर रही हैं आपस में कि यार अच्छा आदमी है, दिल का अच्छा है, ऐसा करो 20 25 30 बना लेने दो, फिर उसके बाद ना अच्छी वाली गेंदें करानी शुरू करेंगे। ये पता नहीं क्या चक्कर है। ODI में ये जो स्कोर है ना 20 25 30 35 जो बॉबी भाई कर रहे हैं, यार ये वो स्कोर होता है जिसमें बैट्समैन सेटल हो जाता है, उसके बारे में आपके जहन में आ जाता है कि यार ये सेट हो गया है, 50 50 60 70 80 90 100 कर जाएगा। बॉबी भाई सेटल्ड स्कोर्स के ऊपर आउट हो रहे हैं, समझ रहे हो तुम बात। अच्छा, उसके बाद जनाब जब आपके 94 95 और 4 हुए ना, उसके बाद फिर आया हुसैन तलत। हसारंगा ने उसे LBW कर दिया था, आसिफ भाई ने दिया नहीं, फिर सलमान ने, आगा जी ने और हुसैन तलत ने लगाई पार्टनरशिप, ठीक है। और मेरे भाइयों ये जो पार्टनरशिप है ना, अल्लाह आपका भला करे, ये लगी 138 रन्स की। ये वो पार्टनरशिप है जो पाकिस्तान को ना मैच में वापस लेकर आई है। 138 रन्स की पार्टनरशिप 121 बॉल्स के ऊपर। इन्होंने शुरू में टाइम लिया, लेकिन उसके बाद सेटल हुए हैं, फिर इन्होंने ठीक ठाक किस्म की ना जिसे कहते हैं बाउंड्रीज़ खेली हैं, दोनों ने अच्छी खासी जिसको कहते हैं बाउंड्रीज़ इन लोगों ने निकाली। और ये जो पार्टनरशिप है ना, इसने पाकिस्तान को बेसिकली ये जो 299 का टोटल है ना, इसके ऊपर ला खड़ा करने में इस पार्टनरशिप का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब आप देख लें 26वें ओवर में आपने 100 किया और अगर आपने 299 किया तो इसका साफ मतलब है कि मिडल ओवर्स में, ठीक है, ये मिडल ओवर्स का सेकंड हाफ बनेगा। हाँ, मिडल ओवर्स का सेकंड हाफ और फिर फाइनल ओवर्स आपने तगड़े लगाए हैं, और ऐसे ही हुआ है। मैं आपको अभी रन रेट भी बताता हूँ, पहले मैं आपको स्कोर बता दूँ। आगा जी ने 105 किए 87 बॉल्स के ऊपर 9 चौके, 9 चौके आगा जी ने लगाए हैं, ठीक है। और आगा जी ने, इसका मतलब है साफ है कि सिंगल डबल्स बहुत ज़्यादा किए हैं। आप आगा जी ने ना रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी अच्छी की है, गैप्स अच्छे तलाश किए हैं, ठीक है। और ये जो उनकी बाउंड्रीज है ना, इनमें से मैक्स बाद में ही आई हैं। एंड येट 105 में से आप 36 रन कटो ना, तो 105 में से आप 36 निकालें तो कितना बनेगा जनाबे आली, आप समझे 60-70 रन मोटा मोटा वो आगा जी ने भाग दौड़ के बनाए हैं, विच इज़ रियली गुड। और फिर भी आगा जी का 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, 120 का स्ट्राइक रेट है आगा जी का, ब्रिलियंट। हुसैन तलत 62-63 बॉल्स के ऊपर 6 चौके 1 छक्का, 98 का स्ट्राइक रेट, ब्रिलियंट। नवाज केमियो 36-23 बॉल्स के ऊपर 5 चौके 1 छक्का, बेहतरीन, ठीक है। ये जब आउट हुए ना
बॉबी भाई की विकेट गिरी है 24वें ओवर में, ठीक है। 26वें ओवर में आपकी 100 हुई है। ये 26वें ओवर से ऑनवर्ड्स ना आपके रेगुलर जो है ना थोड़े रन आने शुरू हुए हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 2, 7, 5, 3, 13, 5, 7, 10, 10, 8, 10, 5, 12, 14, 36वें ओवर से आपने मार धाड़ शुरू की है, सही, ठीक है। फिर 11, फिर उसके बाद 8, 6, 6, 5, 20, 12, 10, ये बीच में ना आपके ये जो ओवर्स हैं ना 44, 45, 46, 47, ये ओवर आपकी अभी कम लगी हैं। आगा जी ना लग ऐसे रहा था लाइट से ना ज़रा सेंचुरी के पीछे लग गए थे। आगा जी की दूसरी सेंचुरी है इंटरनेशनल क्रिकेट में ये, ठीक है। तो चलो आगा जी, ठीक है, मैच जीत गए। अगर मैच हारते ना तो फिर मैं आपकी मंजी ठोकता, बट कोई बात नहीं। तो खैर सर, 24 उन्होंने एक्स्ट्रा दिए तो पाकिस्तान ने रन्स बना लिए 299। 3 विकेटें हसारंगा ने ली, 1 विकेट थिकशाना, 1 विकेट फर्नांडो के हिस्से में आई, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, फर्नांडो पिक ऑफ द बॉलर, उसने 10 ओवर किए, 2 मेडन, 42 रन्स, 1 विकेट ली। विकेट्स के हिसाब से देखा जाए तो 3 for 54 इन 10 ओवर्स, वो हसारंगा। अब आते हैं ज़रा पाकिस्तान की बॉलिंग पे। 300 चाहिए था श्रीलंका को। सर पाकिस्तान ने माशाल्लाह से 26 वाइडें कराई हैं। पाकिस्तान ने एक्स्ट्रास दिए हैं 31, जिसमें से 26 वाइडें हैं। आप अंदाज़ा करें, और इस 26 में से अब 15-16 या इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो, वो तो उन्होंने इनिशियली नए बॉल से दे दी। ये आपके जो उनकी तरफ से जो स्टार्ट हुआ था ना, ठीक है, जैसे उन्होंने पहले ओवर में 5 रन बनाए, दूसरे में 11, फिर 7, फिर 13, 7, 3, 4, 5, 8, 12, इनमें से अक्सर रन्स वाइड्स किए हैं। अक्सर और बेशतर रन्स ये जो मैंने आपको बताए हैं वाइड बॉल्स किए हैं। आपने 10 ओवरों में 28 किए थे, उन्होंने 75 किए हुए थे, और उनकी विकेट भी नहीं कोई गिरी हुई थी। उन्होंने बहुत आइडियल स्टार्ट दिया था श्रीलंका ने जिस तरह का स्टार्ट दिया था ना, श्रीलंका को ये मैच जीतना चाहिए था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना। उसमें निसांका 29 किए 39 बॉल्स के ऊपर, कामिल उसने 38 किए 36 बॉल्स के ऊपर, और फिर कुसाल मेंडिस 0। इन 3 को हारिस रऊफ ने आकर आउट किया है। हारिस रऊफ ने आज बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की है, और मैंने एक अंदाज़ा लगाया, हारिस रऊफ को ना बीच बीच में खिलाया करो, उसे रेगुलर खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीरियसली, इसको बीच बीच में खिलाओ, ठीक है ना। इसको बीच में किसी सीरीज़ में कुछ लाकर, इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, कुछ खिला खिलू लिया, वरना इसको आप रेगुलर मत खिलाएं। ये इसी तरह बीच बीच में आके मार आज भी उसे पड़ गई है। वैसे हारिस रऊफ ने 4 विकेटें तो ली हैं, मार उसे आज भी पड़ गई है, लेकिन ये जो 3 विकेटें हारिस रऊफ 2 ओवरों में निकाल गया ना, उससे श्रीलंका का मोमेंटम टूटा है। प्रेशर तो श्रीलंका के ऊपर कितना आया है या नहीं वो तो आई कांट से, लेकिन उनका मोमेंटम टूट गया रन्स बनाने का। वहाँ पे पाकिस्तान ने फिर आकर ना थोड़ा ज़रा चीज़ों को अपने फेवर में किया, हारिस रऊफ की इन 3 विकेटों की बदौलत। इसमें निसांका वो कॉर्ड बिहाइंड हुआ, ठीक है, डिफेंड करने गया था, कोई नहीं, सही हिसाब किताब बना। कामिल वो स्ट्रेट मारने गया था, मिड ऑन के ऊपर उसने कैच पकड़ा दिया शाइन को आसान सा। कुसाल मेंडिस को पड़ के गेंद अंदर आ गया, बोल्ड हो गया पहली गेंद। कुसाल मेंडिस जो है ना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी, क्योंकि ये बड़ी फॉर्म में था, निसांका बड़ी फॉर्म में था, तो ये दोनों जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स थी। और ये हारिस रऊफ ने हमें निकाल कर दिए हैं 12वें ओवर में और उसके बाद 14वें ओवर में, ठीक है। और इन दोनों ओवर्स में हारिस रऊफ को मिलाकर 10 रन पड़े थे। तो यहाँ पर ना उसके बाद ना पाकिस्तान ने ना आकर डक्का लगाया है रन्स को, जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना उनका मोमेंटम टूटा है। अच्छा, ये 2 विकेटें गिरने के बाद 6-2-2-3-5-7-4-2-3-3-5-8 26 ओवर्स तक इस तरीके से रन्स बने हैं, आप अंदाज़ा करें। लेकिन 26 ओवर्स में जहाँ पर आपका हुआ था, क्या उसको कहते हैं, 100 हुई थी, वहाँ पर इनके 142 थे फॉर 3। तो श्रीलंका ठीक ही जा रहा था, ऐसा नहीं है कि इनका हिसाब किताब नहीं बन रहा था। फिर इनके मिडिल ऑर्डर से भी रन्स आए हैं, मिसाल के तौर के ऊपर सदीरा 39 किए, असलंका 32 किए, लियांगे 28 किए,
ठीक है, ये मैं वो उसमें भी बताया था मैंने कि ये ठीक ठाक रन्स कर लेता है लियांगे, है ये विकेट वो जिसे कहते हैं ऑलराउंडर है, लेकिन ये बैटिंग भी ठीक कर लेता है। वो जो दूसरा रिव्यू नहीं ज़ाया हुआ था वो मेरे ख्याल है इसी की गेंद के ऊपर ज़ाया हुआ था, वो भी लेग स्टंप से बाहर बॉल पिच हुई थी, वो भी लेग स्टंप से बाहर बॉल पिच हुई थी। श्रीलंका के वो 2 रिव्यूज़ उनको बड़े डाढ़े लग गए। अच्छा, इनका भी ना वो रन्स तो थे, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम इनके साथ ये हुई है कि इसमें से ये जो सदीरा की विकेट थी ना, ये बहुत क्रूशल थी, बहुत क्रूशल। ये बहुत ठीक ठाक ये खेल रहा था, अच्छा खेल रहा था सर। बॉबी भाई ने ना फर्स्ट स्लिप में इसका कैच पकड़ा है, और मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने बॉबी भाई को ना ऐसा कैच लेते हुए लास्ट कब देखा था। बॉबी भाई कैचर बहुत अच्छे हैं, लेकिन बॉबी भाई जो है ना सीधे सीधे कैच पकड़ते हैं। एथलेटिक टाइप के कैच मुझे नहीं याद पड़ता, क्योंकि बॉबी भाई की पोजीशन ही ऐसी होती है, वहाँ पे क्या एथलेटिज्म दिखाएं। ये बॉबी भाई ने फर्स्ट स्लिप में कैच लिया है। ये आई वुड डेफिनेटली यहाँ पे मैं प्रेज़ करूँगा शाइन को। हारिस रऊफ का एज निकला है, मेरे ख्याल है सदीरा के निकला था ठीक है, और फर्स्ट स्लिप में से गया, तब स्लिप नहीं खड़ी थी। इमीडिएटली शाइन ने स्लिप खड़ी कर दी और इमीडिएटली ही एज निकलाया। और इस दफ़ा बॉबी भाई ने जो कैच पकड़ा, मतलब बॉबी भाई का रिएक्शन ऐसे था कैच पकड़ने के बाद, वो रिजवान को देख कर ना मतलब ऐसे कह रहे थे कि चौधरी ले लिया फिर तेरे भाई ने, चेक किया है, मतलब भाई सेटिंग हो गई है मेरी। ये वो वाला चक्कर था, आप चौड़े होकर नहीं होता था, कर लिया तेरे भाई ने। बहुत आउटस्टैंडिंग कैच था यार। ट्विटर पे मैं देख रहा था कि लड़ाई हो रही थी, बॉबी भाई के फैंस कह रहे थे कि ये विकेट बॉबी भाई की है, और शाइन के फैंस कह रहे थे है घंटा शाइन की विकेट है, बॉबी को खड़ा किसने किया। क्या बात है, मैं कहा ज़बरदस्त, लगे रहो। तो इट वॉज एन आउटस्टैंडिंग कैच, आउटस्टैंडिंग कैच। अच्छा, उसके बाद श्रीलंका स्टंप आउट हो गया। नवाज़ की गेंद वो पिक नहीं हुई उसे, ठीक है, वो थोड़ा पड़ के ज़रा गेंद बाउंस कर गई, वो छक्का मारने के लिए निकल पड़े थे कप्तान साहब, स्टंप आउट हो गए। लियांगे को नसीम शाह ने बोल्ड कर दिया, ठीक है। उसके बाद कमिंडो मेंडस उसने सिर्फ 9 रन्स बनाए, उसको फ़हीम अशरफ ने आउट कर दिया। हसारंगा ने नीचे बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है 59 रन्स की, और ठीकशाना ने उसका अच्छा साथ भी दिया, लेकिन ये ना मैच नहीं फिनिश करवा सके। हसारंगा ने 59 किए, उसमें 7 चौके थे। हसारंगा ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। हसारंगा सेकंड लास्ट ओवर में आउट हुआ है नसीम शाह के, फुल टॉस थी गेंद, फुल टॉस थी। हसारंगा बिल्कुल सीधा मारना चाहता था, सीधी लगी नहीं, तो उसने लॉन्ग ऑन की तरफ थोड़ा सा उसका बल्ला हो गया, तो उस वजह से बॉबी भाई ने वहाँ पर भी डीप में अच्छा कैच पकड़ा। लेकिन अगर हसारंगा खड़ा रहता तो यू नेवर नो, क्योंकि आखिरी ओवर हुसैन तलत ने करवाया था ठीक है, और हुसैन तलत को तो ठीकशाना 2 चौके लगा गया। तो हसारंगा आउट होने के बाद ना सर मार रहा होगा बल्ले के ऊपर कि यार मैं ना किसी तरीके से ये नसीम का ओवर निकाल लेता तो हुसैन तलत के अगेंस्ट मेरा ज़्यादा बेटर चांस था एज़ कम्पेयर टू ठीकशाना। ठीकशाना ने भी एक मारा वो काउ कॉर्नर में चौका, फिर एक मारा वो टॉप एज हुआ, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से चौका निकल गया, ठीक। और अभी ठीकशाना को ना वो जो उसने सेकंड लास्ट बॉल खेली है ना, वो जो चीकी शॉट मारने की कोशिश की है, तू सीधा खड़ा खड़ा बल्ला घुमा रहा है, तेरा बल्ला लग गया तो छक्का जा सकता है। चीकी शॉट में छक्का तो नहीं निकलेगा ना हुसैन तलत को। हुसैन तलत तो 50 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से बॉलिंग करता है, उस पर कहाँ से छक्का मारोगे। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है, हांगकॉन्ग का सुपर सिक्सेस का ग्राउंड तो नहीं है ना, है कि पानी की बोतल लेकर आता नहीं है कोई। आप क्रीज पे खड़े हैं, आपने यूं हाथ किया तो वो 12th मैन ने आपको बाउंड्री के बाहर से पानी की बोतल पकड़ा दी, इतना सा वो ग्राउंड है। अंगड़ाई तो लेने की इजाज़त ही नहीं है, आप अंगड़ाई लो तो आपका हाथ आगे पीछे जाकर या तो बाउंड्री से बाहर बैठे हुए फैंस के मुंह पर लगता है, उनकी बोतलें शोतलें टेबल आप पिछाड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ वो होर्डिंग गिरा देते हैं। तो ऐसा तो ग्राउंड था कोई नहीं। तो ठीकशाना अगर खड़े खड़े खेलता तो ही हैड दैट चांस, जिस तरह वो घुमा रहा था ना, मिडल लग जाता तो छक्का भी हो सकता था। वो बॉल उसने बहुत गंदा खेला है, बहुत गंदा। उसी की वजह से फिर वो एक बॉल पे 9 रन रह गए, फिर तो दे हैड नो चांस, फिर उन्होंने कहाँ से जीतना था। बट ये हसारंगा की विकेट इंपॉर्टेंट थी। हसारंगा को ना वो नसीम शाह ने वैसे वो कुट खाता रहा है आज, लेकिन उसने आखिरी ओवर जो है ना वो मेरा ख्याल है 2 रन का, सेकंड लास्ट ओवर उसका 2 रन का गया है, 2 के 3 का, वो उसने बहुत आउटस्टैंडिंग ओवर किया है नसीम शाह ने। तो टोटली जनाब 293 किया,
31 जिसे कहते हैं एक्स्ट्राज आपने दिए माशाल्लाह, 26 वाइड बॉल, तोबा तोबा तोबा, मतलब हैरान हूँ मैं यार, कोई खुदा का खौफ किया करो। श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग पार्टनरशिप उनकी अच्छी थी, 85 रन्स की 70 गेंदों के ऊपर। चौथी विकेट की पार्टनरशिप 57 रन्स की 80 बॉल्स के ऊपर असलंका और सदीरा की, ठीक है, ये थोड़ा सा स्लो खेले हैं। फिर लियनागे और असलंका की 36 रन्स की 32 बॉल्स पे, फिर चमीरा की और असलंका की 37 की 42 बॉल्स पे, फिर असलंका और ठीकशाना की 32 रन्स की 26 बॉल्स के ऊपर। ये मैच नेक टू नेक गया है। 48 ओवर के एंड के ऊपर ना ये मैच नेक टू नेक था, दोनों टीमों का 277 स्कोर था। पाकिस्तान को सिर्फ एज ये था, पाकिस्तान की विकटें 5 गिरी हुई थी, इनकी 8 विकटें गिरी हुई थी श्रीलंका की। तो हसारंगा जो है ना थोड़ी सी ज़रा जल्दी कर गया, और ऊपर से इट वाज अ पुअर शॉट कि आप फुल टॉस के ऊपर आउट हो गए हैं। मिड विकेट वाली साइड पे कहीं मारता ना, पक्का चौका था, पक्का। हसारंगा गेंद गीला हुआ था, ड्यू फैक्टर था, तौलिए बार बार निकल रहे थे, ठीक है ना। वाइडों के ऊपर फिर भी मैं नहीं इनको को देने लगा, क्योंकि वाइडे जब ये करवा रहे थे ना उस टाइम तौलिए वाला चक्कर नहीं था, वो आप सब ने देखा होगा। तौलिया 2 ही टाइम निकलता है, यहाँ बंदे ने नहाना हो या फिर गेंद गीली हो, ऐसे ही है ना। तो ये जब गेंद गीली होना शुरू हुई है तब तौलिए बाहर आए हैं। उस टाइम जब ये वाइडे करा रहे थे तब तौलिए शोलिए कोई नहीं निकले हुए थे, इसलिए आई वॉन्ट से कि वहाँ पे तभी इतनी ड्यू पड़नी है। ड्यू तो वैसे ही बाद में थोड़ी ज़्यादा पड़नी शुरू हुई है। बाकी आरिस रऊफ 4 for 61 10 ओवर्स में, ठीक है। राणा जी ने आज फिर अच्छी बॉलिंग की है, 2 for 49 10 ओवर्स में। राणा जी को पता है मेरे पास ना लिमिटेड स्किल है बॉलिंग का, वो उसमें रहकर बॉलिंग कर रहे हैं और ठीक बॉलिंग कर रहे हैं। राणा जी की वापसी जिस भी हालात में हुई है, पर्ची सिस्टम पर हुई है, वलीमे सिस्टम पे हुई है, वटेवर, वो अपनी जगह के ऊपर सच है, लेकिन राणा जी ने वापस आकर ना कम से कम बॉलिंग बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो अब क्या करें, ठीक जा रहे हैं तो बंदा तारीफ़ तो करेगा। नवाज़ 1 for 48 8 ओवर्स में। हुसैन तलत का ओवर जो है वो 14 रन का पड़ा है, थोड़े से और पड़ जाते ना तो मैच आपका ढेर था। तो बात वही है ना, आप 3 तो आपके मेन बॉलर हैं, शाहीन, नसीम, हारिस, अबरार को आपने फिर नहीं खिलाया, वल्लाह आलम क्यों। उनके प्रॉपर स्पिनर्स देखे, वो जैसे हसरंगा हो गया, उसने कैसी बॉलिंग की है, आप अपने मेजर स्पिनर को खिलाते ही नहीं हैं। मतलब पाकिस्तान का इस टाइम टॉप का स्पिनर कौन है, यही है अबरार। आप उसे रियली हैव नो आइडिया क्यों नहीं खिलाते। तो ये यार सूरत हाल है। पाकिस्तान 6 विकेटों से और 6 रन से जीत गया है। एक यानी कि एक गेंद जो है ना पाकिस्तान उससे जीता है। एक गेंद के ऊपर 6 हो जाता ना तो पाकिस्तान को आज फिर मिल गई थी कुल्फ़ी, पाकिस्तान की टीम को ना। बैटिंग में आपके मसाइल बदस्तूर कायम है, ठीक है। आपका टॉप ऑर्डर उस तरीके से रन्स नहीं कर रहा कंसिस्टेंटली जिस तरीके से करने चाहिए। उसमें फ़खर भी आता है, उसमें बाबर भी आता है, उसमें रिजवान भी आता है, उसमें साइम भी आता है, ठीक है। मिडल ऑर्डर में कभी आपके कोई इनिंग खेल देता है, कभी कोई इनिंग खेल देता है। और जो मैंने आगा जी की आज बैटिंग देखी है ना, वो देखकर मैं इस चीज़ पे पहले भी पक्का था, आज भी पक्का हूँ कि आगा जी का फॉर्मेट ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट है। आगा जी को ना आपने वक्ता डाला हुआ है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, आते साथ मारने वाले वो भी नहीं है। और अब तो सोने पे सुहागा ये कि आपने मिडल ऑर्डर में T20 इंटरनेशनल में 2 एंकर बैटर्स डाले हुए हैं, बाबर भाई, आगा जी। ये वर्ल्ड कप में आपके लिए ना चीज़ें जो हैं वो मुश्किल बनाएंगे, आपका ये जो बैटिंग ऑर्डर है। खैर इसके बगैर भी आपके लिए चीज़ें मुश्किल थी, क्योंकि आपसे मिडल ओवर नहीं खेले जाते स्पिनर्स के, आपको हाथ ही नहीं चेक होता। तो स्पिनर के अगेंस्ट कोई अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं सर। जो दुनिया जान का स्पिनर है आप ही के अगेंस्ट आकर हाथ सीधा कर लेता है, फिर क्या नया और क्या पुराना। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छी बात है पाकिस्तान पहला मैच जीत गया। ये मैंने आपको मैच रिपोर्ट पे भी कहा था कि श्रीलंका की जो टीम है वो उतनी ईजीली नहीं नीचे गिरेगी जिस हिसाब से आपने इनको लिटाया है साउथ अफ्रीकन्स को। श्रीलंका वालों की गेम डिफरेंट है, उनको इन पिचेस का आइडिया है, उनकी भी उधर इसी टाइप की पिचेस हैं, तो दे नो कि इस तरह की पिचेस को कैसे मैनेज करना होता है। प्लस इनके पास बॉलर्स अच्छे हैं, स्पेशली स्पिनर्स। पेस बॉलर्स भी इनके पास बुरे नहीं हैं, लेकिन इनके पास स्पिनर्स जो हैं दे हैव रियली गुड क्वालिटी। और असरंगा ने और ठीकशाना ने आज बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है,
बाद में उनको थोड़ी मार पड़ गई क्योंकि पिंडी की विकेट जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होती जाती है बेहतर होती जाती है बैटिंग के लिए, और वो आपने देखा है फिर सेकंड इनिंग्स में भी। तो श्रीलंका रियली हैड देयर चांस। गीला गेंद था, ठीक है, पाकिस्तान सिर्फ तीन मेन बॉलर्स के साथ खेल रहा था। तो अब बेटर प्लानिंग जो है ना वो श्रीलंका को ये मैच दिलवा सकती थी। श्रीलंका बस थोड़ी सी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की मार खा गया, जो कि ज़्यादा मुश्किल था नहीं अडॉप्ट करना, क्योंकि मैं बार बार कहूँगा गेंद गीला था, और गीले गेंद के साथ बैटिंग बहुत आसान हो जाती है, बॉलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। तो श्रीलंका हैड देयर चांस, उन्होंने वो चांस ज़ाया कर दिया। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।